नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात लेकर मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि रिश्ते इस कदर तार तार हो जाते हैं कि एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं लोग। एक बहन जो 3 महीने पहले अपने पति से तलाक लेने के बाद अपने 3 बच्चों के साथ आई थी, एक रिश्ते का भाई अपनी बहन को और उसके 3 बच्चों को किस तरह से कैंची से काट डालता है, सोचने पर मजबूर कर देने वाली वारदात है। जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा के कूंचा साधुराम का है। कूंचा साधुराम में रहने वाली रेखा, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल की थी, अपने पति के साथ और 3 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन रेखा में और उसके पति में आए दिन झगड़ा होता रहता था और यही वजह थी कि अभी कुछ दिन पहले रेखा अपने पति से तलाक ले लेती है और तलाक लेने के बाद वहाँ अलग रहने लगती है। रेखा जब अपने पति से अलग हो जाती है तो उसका एक रिश्ते का भाई अक्सर उसके घर पर आता था और उसके सारे काम काज, बच्चों की देखभाल, बच्चों की फीस जमा करने का सारा काम वो भाई किया करता था। तलाक के बाद रेखा को 7 लाख रुपए मिले थे। 7 लाख रुपए के ऊपर कहीं ना कहीं संतोष की भी नज़र थी और संतोष एक दिन रेखा से ये कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मैं परचूनी की दुकान करना चाहता हूँ। रेखा उसकी बात सुनकर उसको वो पैसे दे देती है। हालांकि संतोष ने उससे ब्याज देने का भी वादा किया था, लेकिन ब्याज की बात तो छोड़ो, वो उसको उसका मूल भी नहीं देता है और काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। जब काफ़ी समय गुजर जाता है तो रेखा गुस्सा होने लगी थी और अब वो अपने उस भाई को गलत भी कहने लगी थी, बुरा भी कहने लगी थी, धमकी भी देने लगी थी, जिससे संतोष परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद संतोष ये फैसला करता है कि इसको मौत के घाट उतार दिया जाए और उसमें वो अपने 2 दोस्तों को शामिल करता है। और रेखा ने उससे पहले ये बात कही थी कि इस घर को बिकवाना है और मैं दिल्ली में रहना चाहती हूँ। वो अपने दोनों दोस्तों को रेखा के घर पर ये कह के ले जाता है कि ये दोनों लोग तुम्हारा मकान खरीदने आए हैं और उसके बाद रेखा से बात करने लगता है। बात करते करते जब काफ़ी देर हो जाती है तो रेखा चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। जैसे ही वो चाय लेने के लिए किचन में जाती है, संतोष पीछे से जाता है और पीछे से जाने के बाद कैंची से उसके सीने पर और उसके गले पर ताबड़तोड़ वार करता है और वो चीखती है, चिल्लाती है। ये देखकर उसका बेटा जो 7 साल का था वो वहां आ जाता है और जब वो देखता है कि उसका मामा उसकी मां को मार रहा है तो वो चिल्लाने की कोशिश करता है और वो जाकर संतोष उसको तुरंत पकड़ लेता है और उसी कमरे में ले जाने के बाद उसे बेड पर पटकने के बाद और उसके गले पर लगातार वार कर देता है और उसको भी मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो जीने से नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि उन दोनों को तो मैंने मार दिया, इन दोनों को भी तुम ऊपर ले आओ एक एक करके। और वो उसकी दूसरी लड़की को, जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल की थी, उसको कमरे में लेकर आता है और उसको भी कैंची से काट डालता है। और उसके बाद उसके लड़के को, जो छोटा बेटा था, उसको लेकर आता है और उसको भी वहां पर काट डालता है। और उसके बाद तीनों दोस्त मिलकर उसके कमरे की तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के बाद जितने गहने थे, जितना सोना था, जितनी चांदी थी और उसका लैपटॉप और कंप्यूटर तक ले जाता है ताकि जुर्म का कोई निशान ना छोड़े। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि जहां जुर्म होता है वहां पे जुर्म के निशान भी छोड़ दिए जाते हैं और अपराधी कितना भी चालाक हो और कितना भी जुर्म को मिटाने की कोशिश करे, लेकिन वो उसके निशान छोड़ जाता है। और जिले में जब एक साथ लाशें मिलती हैं तो हाहाकार मच जाता है और पुलिस इस बात को लेकर लगातार जांच करती है, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन हत्यारे हैं, कौन लुटेरे हैं। होता यूं है कि कुछ लोग पड़ोसी जो वो जानते थे कि रेखा से मिलने उसका भाई संतोष आता था। जब रेखा के साथ वारदात हुई है तब से लेकर और वो 2 दिन तक कहीं गया हुआ है। पुलिस को जब ये बात पता लगती है कि रेखा का रिश्ते का भाई 2 दिन से गायब है, वो उससे पूछताछ करती है, पकड़ती है और थोड़ी सी ही कड़ी पूछताछ के बाद रेखा का वो भाई संतोष खुल जाता है, टूट जाता है और वो पुलिस को पूरी बात बताता है कि उसने 2 लाख रुपए लिए थे और वो पैसे वो देना नहीं चाहता था और उसने उसको मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी और प्लानिंग के तहत अपने दोनों दोस्तों को वहां पर लेकर गया था। तो दोस्तों, पुलिस उनको पकड़ती है और उसके बाद जेल भेज देती है। आपको क्या लगता है कि एक बहन के साथ ये गद्दारी करने में, ये विश्वासघात करने में इस भाई का और इसके दोस्तों का जो हाथ रहा, तो इनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, जुर्म की जिस सनसनीखेज वारदातों को लेकर मैं लगातार आपके सामने हाजिर होता हूं, ये मकसद होता है, ये टारगेट होता है, समाज जागरूक हो सके, समाज सतर्क हो सके, समाज सावधान हो सके। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र की किसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद,